राधा 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 भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अनिल तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने जीवन में धैर्य और संतोष कैसे धारण करें एवं हमारे भीतर जो मैं है साधना में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है, उसे पहचानने और मिटाने का सरल उपाय? हाँ, सबसे पहली बात है कि हम धैर्य कैसे धारण करें। धैर्य किसे कहते हैं? आई हुई आपदा में घबरा ना जाना, पास में जनेंद्री के भोग की सुविधा होते हुए भी भोग न करना, रसेंद्री के भोग उपस्थित होने पर भी हमारा रसेंद्री चलायमान न हो। जनेंद्री और रसेंद्री को जो अपने वश में रखता है उसे धैर्यवान कहते हैं। धृति की सीधी परिभाषा है जो रसेंद्री और जनेंद्री को अपने काबू में रखता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। जो लंगोटी का पक्का, जमान का पक्का और मन का पक्का, वही भगवान के मार्ग में चल पाता है। तो हमारी धृति का मतलब है धैर्य। कोई विपत्ति, कोई अपमान, कोई तिरस्कार, कोई निंदा करे और हम विचलित ना हो, तो ये तब होगा जब रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में करके भगवान का भजन किया जाएगा। धैर्य तभी पुष्ट होगा। व्यभिचारी कभी धैर्यवान नहीं होता, विविध प्रकार के भोगों को भोगने वाला कभी धैर्यवान नहीं होता, वो बहुत कमजोर हो जाता है हृदय से। जो धर्मयुक्त भोगों को भोगता है और रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में रखता है, वही धैर्यवान होता है। वो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी धैर्यपूर्वक सुलझाएगा, विचलित नहीं होगा। तो हमारा धैर्य पुष्ट हो, इसलिए नाम जप और रसेंद्री और जनेंद्री को संभाला जाए। दूसरा जी, मैं जो अंदर बैठा है ये साधना में बहुत बड़ा विघ्न सा बना। हाँ, सारे जगत में जो मैं बंधन का कारण है, वही यदि साधु संग किया जाए और नमन भक्ति आ जाए तो मैं का नाश हो जाए। सबके प्रति नमन भाव अगर आ जाए तो हमारे अंदर का मैं नष्ट हो जाएगा। अपने को तृण से नीच समझना और सबको भगवान का स्वरूप मानना, इससे मैं जड़ से खत्म हो जाएगा। जहां दृष्टि जाए तो अपने भगवान को देखकर नमस्कार करे और अपने को सबसे नीच समझे। तृणादपि नीचेन और अमानिना मान देन।
अपना कभी सम्मान स्वीकार न करे, दूसरों को सम्मान प्रदान करे, दूसरों में भगवत भाव से नमन करे और साधु संग करे, तो अहंकार का नाश हो जाएगा। अहंकार का नाश और धैर्यवान बनना। और तीसरी क्या बात थी? अपने अंदर के मैं को पहचानना और मिटाने का सरल उपाय। वो तो अपने मैं को जब पहचानने की बात आती है, तो जब दूसरों में दोष का दर्शन हो और अपने में गुण का दर्शन हो, तो समझ लेना चाहिए अहंकार आ गया है, अहंकार बढ़ रहा है। और ये मिटेगा नमन भक्ति से। सब में भगवत भाव करके साधु समागम किया जाए, तो नमन भक्ति ही हमारे अहंकार को नष्ट कर देगी। आदर्श जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन काल में गुरु इष्ट के एकत्व भाव को भगवत प्रेम के रूप में कैसे शुद्ध, निर्विकार और स्थिर रखा जाए? जब गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र जप करोगे तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से विकार नष्ट होंगे। विकार नष्ट होने पर गुरु और इष्ट की एकता का अनुभव होने लगेगा। और एकता का अनुभव होने पर सारे जगत में वही दिखाई देंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में चर अचर में व्याप्त गुरुदेव हैं। फिर इष्ट बुद्धि करे तो सी राम में सब जग जानी। चाहे गुरु बुद्धि करे तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। जब तक नाम नहीं जप करोगे, गुरु प्रदत्त मंत्र जप नहीं करोगे, अधिक से अधिक निरंतर निष्काम भाव से, तब तक ये बात नहीं आएगी। जब हमारे अंदर पहले कामनाएं नष्ट हो, विकार नष्ट हो, तब हमारा इष्ट और गुरु में एकत्व भाव हो कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वही परब्रह्म परमात्मा सब में है, तो सिय राम में सब जग जानी। करो प्रणाम जोरि जुग पानी। चाहे इष्टाकार वृत्ति हो, चाहे गुरुकार वृत्ति हो, बात तो एक ही हो जाती है। पर वो खूब भजन से बनेगी, बातों से नहीं बनेगी। पढ़ लिख कर समझने से नहीं बनेगी, भजन से बनेगी। जितना भजन करोगे उतने हृदय दृढ़ होता चला जाएगा। खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करके। सुमित मिश्रा जी। श्री हरिवंश गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोटीराम महाराज जी की महिमा सुनी। उनकी एक सुक्ति थी, याद है आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। तो महाराज जी, यहाँ याद रखना का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जो भूला सो बर्बाद, याद है सो आबाद, भूला है सो बर्बाद। जो भगवान का सुमिरन करता है, भगवान की याद में है, वो आबाद है। जो भगवान को भूल गया वो बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। बड़े महापुरुष थे सिद्ध महापुरुष। आपसे श्रीमुख से महाराज जी एकांतिक में सुना था उनकी महिमा का वर्णन, वहीं से आया हूँ। अच्छा, सोचा उनकी सुक्ति के बारे में आपसे ही महिमा पूछ। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को। बहुत अच्छे महापुरुष थे। हम वहाँ गए भी हैं, वहाँ गए भ्रमण के समय, हम वहाँ गए भी हैं। बहुत अच्छे महापुरुष थे। पर लीला बड़ी विचित्र होती है। अंतिम जो लीला महापुरुषों की होती है वो समझ में नहीं आती। अंतिम समय था तो 8-10 सब प्रिय लोग बैठे थे, 9 बजे रात्रि के लगभग। तो उनका चलो भैया हमारे जाने का समय आ रहा, जाओ। तो वो समझे भूधरा में रुकते थे, वो समझे अपनी कुटिया में जाने की बात आई। और जब सुबह आए तो वहाँ इतना गला कटा मिला था, ये जो चिड़ैया है ना जिसे कहते हैं, इतना कोई काट लिए थे। और उनको पता था कि ये सब होगा, तो ये बोले भैया तुम जाओ, हमारे जाने का समय आ रहा है। तो समझे जाने का समय मतलब कुटिया के आ रहा है। सिद्ध महापुरुष जैसे उड़िया बाबा का गड़ासे से, ऐसे बड़े महापुरुषों की लीला ऐसी होती है, ठर्रा देती, समझ में नहीं आती कि लीला क्या है। और वो जानते थे इस घटना को कि ये होने वाली घटना है। और वो उनकी इतनी जो गर्दन है, इतना कोई काट ले गया था। बड़ा विचित्र कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों की हत्या करने से क्या मिलेगा। बड़े अकिंचन रहते थे, कुछ ऐसा नहीं, बड़े अकिंचन रहते थे। और उन्हीं के गुरु भाई थे सिसोलर में जो बाबा थे ना, उनके गुरु भाई थे। जो ही गंगा स्नान करने जा रहे थे, सुना कि रोटीराम बाबा का कत्ल हो गया। सो जिस घर में भिक्षा के लिए गए वहीं लेट गए। 20 साल तक वहीं लेटे रहे, 20 साल तक वहीं लेटे रहे। कभी किसी ने खड़ा होते उनको नहीं देखा। और हमने दर्शन किए थे जाके उनके भी। तो जैसे देवता को पवाया जाता है, ऐसे भीड़ लगी रहती। कोई मुख में पवा रहा है, लार चली गई,
कभी स्मृति आई तो अंदर चली गई, बस ऐसे बेशुद्ध अवस्था में अवधूत स्थिति में 20 वर्ष तो हमें पता है, इसके आगे कितने वर्ष तो शरीर रखा है पता नहीं, पर 20 वर्ष लेटे ही लेटे शरीर। सिसोलर है उधर, सिसोलर में उन्होंने, पास में ही महाराज। हाँ हाँ, तो जानते तो होगे ना। हाँ हाँ, दर्शन किए। और समाधि के बाद मतलब जब उन हाँ, हम तो उस समय जो ही हम पहुंचे सो इतना उठे एकदम ऐसे देखा और बस फिर आंखें उन करके से, बस इतना ही उनकी प्रक्रिया थी। एक हमारे पास बहुत अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनके साथ गए थे दर्शन करने के लिए। अब बचपन से बाबा जी हैं तो बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हुए। प्रवीण कुमार जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधक की रहनी उदासीन होनी चाहिए या हमारे माई श्यामाजू की राज की ठसक में मस्त रहना चाहिए? देखो, साधक को साधना करते हुए इष्ट का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। साधन छूट गया तो इष्ट का भरोसा का नहीं बन पाएगा। साधन पकड़े रहना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या है, देखो तुम कितना कहते हो हमारे माई श्यामाजू को राज, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारे में श्यामाजू को राज ही है। लेकिन दिनचर्या देख लीजिए आप हमारी, तो दिनचर्या ही ठीक चल रही तो हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर दिनचर्या ठीक नहीं रही तो कायर और प्रमादी, वो ऐसा नहीं होता कि भगवान का भक्त कायर और प्रमादी होता हो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक विश्राम नहीं। बेसुध होकर के बेहोश होकर लेट गए, अब जब चेतना आई तो जब जागे तब प्रिया भजे, सोवे पांव पसार। हर समय प्रियालाल का भजन हो रहा है, उनके भरोसे पे है। तो ये कायर और प्रमादी स्थिति नहीं कि तुम भोगो भोगो इसके बाद कहो हमारे माई श्यामाजू को राज, ऐसी नहीं बात है। खूब नियम संयम से चलो और खूब भजन करो, तब ये बात आएगी हमारे माई श्यामाजू को राज। जैसे मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, लेकिन रात दिन भजन में लगी है। ऐसा नहीं भजन छोड़ करके ये बोलने वाला कायर और प्रमादी कभी नहीं प्राप्त कर सकता प्रभु को। जो रात दिन भजन करता है वही प्रभु को प्राप्त कर पाता है। स्वप्निल जी, नमो नमो गुरु कृपा निधान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जब अच्छा खाना खाते हैं या जब अच्छा संगीत सुनते हैं, सुंदर जगहों को देखते हैं, तो वास्तव में ये खुशी किसे मिलती है? मन को, शरीर को, या मन को। देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं पूरी सृष्टि में। इसी में हमें 6 इंद्रिय मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन, ये 6 मिलकर के हमको परास्त किए हैं। इन 5 पर जो विजय प्राप्त कर ले वही भगवान को प्राप्त करता है। शब्द सांसारिक हमें आकर्षित न करे। भगवान का कोई भजन है, महापुरुषों के कोई पद है तो कान हमारे सुनने के लिए तैयार है। स्पर्श, धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का स्पर्श, भक्तों की चरण रज स्पर्श, नहीं तो हमें और स्पर्श अच्छा न लगे। रूप भगवान का, भक्तों का, और रूप हमें अच्छा न लगे। रस, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, प्रसाद, पेय, जो भी भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद का रस ले। गंध, तुलसी जी, इत्र, सुगंध, धूप आदि जो भगवान को अर्पित की गई, वो अपने शरीर को खुशबूदार बनाने के लिए नहीं, प्रभु को समर्पित किया हुआ, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। अगर हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का स्वयं भोग करेंगे तो फिर भक्ति नहीं, फिर तो माया का ही जाल बढ़ेगा। जो अज्ञान है वही बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ता चला। देखो, लोग स्वाद के लिए ही पशुओं का मांस खाने लगे, स्वाद के लिए ही गंदा भोजन, अंडा, ये सब कितना निंदनीय, केवल स्वाद के लिए। 56 प्रकार के भोग हैं स्वाद में। हमारे यहाँ 36 व्यंजन और 56 प्रकार के भोग। ठाकुर को लगते हैं कि जवान बिल्कुल आनंद से मस्त हो जाए तो ठाकुर को भोग लगा के ऐसी चीजें पाए, ऐसे गंदे आहार ना करे। और जिनको लगता है गंदे आहार में ताकत है वो भूल करते हैं। कुछ नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन पाओ, देखो चेहरा चमकने लगे। अब विचार करो, दूसरे का मांस खाओ, अंडा खाओ, नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, किस काम के। तो हम ये बताते हैं कि यदि हमारा भोजन भगवान का प्रसादी हो
अच्छा, विश्व में हनुमान जी जैसा बलिष्ठ कौन रहा है? मतलब कछु मारे सी, कछु मर्दे सी, कछु मिले से धरी धूरी, किसी को पकड़ के अपने जांघों में रगड़ मारा थप्पड़ तो हजारों की लाइन राक्षसों की मिट्टी में मिल गई। जय श्री राम। अब कोई उनके बराबर है बलि? कोई बुद्धिमान, कोई भक्त कोई नहीं है, और भगवान के परम भक्त हैं। तो ये जो लोग सोचते हैं कि ना मांस और अंडा खा करके हम बलवान हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, व्यभिचार में रत हो जाओगे। संयम से, ये संयम केवल भारतीय ऋषि मुनियों से ही प्राप्त है और कहीं नहीं प्राप्त है। अगर जो अध्यात्म से जुड़ा है वही संयमी है। नहीं, जो संयम से रहा, 21 बार अपने फरसे से भगवान परशुराम जी ने अत्याचारी राक्षस स्वरूपों का नाश किया। जो अत्याचारी राक्षस स्वरूप क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए थे, 21 बार पूरी पृथ्वी को घूम घूम करके नाश किया, मारा। किससे? ब्रह्मचर्य बल से। परम ब्रह्मचारी भगवान परशुराम जी, परम ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज, परम ब्रह्मचारी जी भीष्म जी, इनके बल का कोई टक्कर रहा है? तो ब्रह्मचर्य ही सारी जड़ है बल की। अगर ब्रह्मचर्य से रहा जाए, पवित्र भोजन पाया जाए, तो हमारा जीवन प्रकाश। ये गंदे लोग, गंदे विचार, जीवों की हत्या करके जो मिले खाए, सब राक्षसी वृत्ति, इनका त्याग करना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमारा धर्म सनातन है। हमारे धर्म में ये सब नहीं, ये पशु पक्षियों को खाना ये राक्षसों का काम है, हिंसक जीवों का काम है, आपका काम नहीं। आप तो पवित्र भोजन पाओ। और देखो, चेहरे चमकते हैं जब पवित्र भोजन पाओ, एक हृदय में उल्लास रहता है। यहाँ कौन पूछता है? समय गया सब धूल में मिल जाता है, यश कीर्ति भी। तो इसलिए यश कीर्ति के लिए या बल के लिए गलत आचरणों को नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही जो है माया के हमें घसीटे हुए हैं, जिसके कारण हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें इन्हें भागवतिक बनाना है। शब्द भागवतिक सुनना है, स्पर्श भागवतिक करना है, रूप भागवतिक देखना है, रस भागवतिक ले, गंध भागवतिक ले, तो हमारा जो जीवन है वो इन भोगों को भोगते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। रितु जी सिकंदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा और भजन में कौन अधिक श्रेष्ठ है? कृपा पात्र जन भजन की कमी होने पर भी क्या भगवान को प्राप्त कर सकता है? पहली बात तो कृपा से ही भजन होता है, और भजन से कृपा का अनुभव होता है। बात समझना। कृपा से हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि अगर नाम उच्चारण आप कर रहे हैं तो उनकी कृपा से कर रहे हैं। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें। तो जो भजन बन रहा है वो कृपा से बन रहा है। अब भजन से कृपा का अनुभव होगा। जैसे सब पर कृपा है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबको मैं प्यार करता हूँ क्योंकि सब मेरे प्रकट किए हुए हैं। दूसरी जगह का सब पर मोर बराबर दाया, पर सब कोई क्यों अनुभव नहीं कर पा रहा कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान मुझे प्यार कर रहे हैं? क्योंकि वो भजन नहीं कर रहे। भजन से कृपा का अनुभव और कृपा से भजन होना, भगवान की कृपा से साधु समागम होना, भगवान की कृपा से धाम आना, भगवान की कृपा से भगवान नाम महिमा सुनना, भगवान की कृपा से नाम जपने की इच्छा होना, ये कृपा से है। और जब हम भजन करते हैं तो हम पर भगवान की अपार कृपा है, ऐसा अनुभव होता है। रोना आता है कभी कभी उनकी कृपा का स्मरण करके। अब रही बात कि भजन की कमी होने पर भी क्या कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? अवश्य हो जाएगी। अंतिम समय भगवान कृपा करके अपना स्मरण दे दें तो चाहे जीवन में जो भी त्रुटियां रही हों सब भस्म हो जाएंगे, उससे भगवत प्राप्ति होगी। पर अंतिम समय फाइनल में भगवान का स्मरण हो जाए, और ये भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ा अपना प्रयास कि हम निरंतर भजन करने का अभ्यास कर रहे, और अंतिम समय जब हमारी मूर्छावस्था है, जब मृत्यु अवस्था है,
हमें कुछ होश नहीं है, उस समय भगवान की कृपा से निकल जाए राधा राधा राधा, बस काम हो गया, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। या जीते जी हमने इतना भजन किया कि भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा करके बोध करा दिया, अनुभव करा दिया। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो भजन कर रहे हैं उसका लाभ अवश्य मिलेगा। यस, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अगले जन्म में श्रीवान धनवान ऐसे सम्माननीय कुल में जन्म होगा और आप जन्म से ही भगवान की भक्ति का अनुकूल वातावरण प्राप्त करके उस जन्म में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भजन करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। नामे भक्ता प्रणश्यति, चाहे थोड़ा ही भजन हुआ हो वो कभी नरक नहीं जाता। अगर जन्म होगा तो अच्छे कुलों में, धनवान सम्माननीय कुलों में जन्म होगा और वहाँ वो भगवान की भक्ति की अनुकूलता प्राप्त करके जन्म से भजन का भाव बन करके और अंत में भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। किरण जी रामपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों। पहले इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि जितने भी संबंध हैं, जितने भी भोग हैं, ये सब नाशवान है, तभी भक्ति होगी। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान और सत्संग में प्राप्त हुए ज्ञान से भक्ति का वर्धन होता है और भक्ति से फिर तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह अपने भगवान को देखता है ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। तो साधारण ज्ञान से, साधारण ज्ञान क्या हुआ? शास्त्र ज्ञान और संतों का प्रवचन सुन करके जो हमारी भक्ति में रति हो रही, साधारण ज्ञान से भक्ति की वृद्धि और भक्ति से जो ज्ञान हुआ वो असाधारण तत्व ज्ञान, ब्रह्मबोध, भगवत तत्वों का सर्वत्र दर्शन करना। तो दोनों जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति का वर्धन नहीं होता और बिना भक्ति बढ़े तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है ज्ञान भी और भक्ति भी। हाँ, आगे चलकर जब भक्ति अपना स्वरूप प्रकाशित करती है, आगे चलकर जब अपना ज्ञान स्वरूप प्रकाशित करता है तो दोनों में भेद हो जाता है। अगर हम ज्ञान में ही चलते गए तो अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि होगी और भक्ति के अंततो गत्वा दासत्व में सिद्धि होती है। प्रभु मेरे स्वामी और मैं प्रभु का सेवक, और स्वामी में मैं का लय हो जाना, मैं का समर्पण हो जाना और केवल स्वामी बच गए। राधे श्याम श्यामा श्याम, उन्हीं की स्मृति में मगन हो गया, ऐसा है। तिलक राज जी हरियाणा से, भिवानी से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप बताते हैं कि मन प्रभु से विपरीत प्रकृति के साथ चलता है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सभी प्रकृति भी तो प्रभु की ही बनाई हुई है, तो ये प्रकृति प्रभु से विपरीत क्यों चलती है, मन के विरुद्ध? भगवान ने इसे बनाया ही है, खेल है। जैसे कबड्डी का खेल है, एक ही स्कूल के दो विद्यार्थी विभाग कर दिए गए, अब एक विभाग दूसरे के प्रतिकूल उसको रोकेगा और उसकी सांस ना टूटने पाए, अपने पाला में आ गए तो विजय और सांस टूट गई तो आउट। तो संसार खेल रचा है भगवान ने, एक पक्ष में माया है और एक पक्ष में भक्ति है। आपको माया पक्ष में जाना है पर सांस ना टूटने पावे, राधा 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 राधा, और ये ध्यान रहे कि हमारा लक्ष्य है पाला पे आना, भक्ति पे आना। अगर आप काम क्रोध लोभ के पकड़े जाने पर आप घसीट करके अपने पाला में आ गए तो आप विजय को प्राप्त हुए, और यदि काम क्रोध के चक्कर में फंस करके सांस तोड़ दी, वहीं नाम जपना छूट गया, भोग में रत हो गए तो आउट हो गए। आप एक खेल चल रहा है, भगवान ने एक एक खेल रचा है। तो खेल में तो दोनों एक ही हैं पर विपरीत होना पड़ेगा ना।
एक पकड़ने वाला होगा, एक बचा करके निकलने वाला होगा। तो एक पक्ष में भक्ति है, एक पक्ष में माया है। तो माया पक्ष वाले भी भक्ति में आते हैं, भक्ति पक्ष वाले को माया में जाना होता है। और दोनों को अपने अपने ठिकाने याद रहे तो वो उसमें विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो भक्ति के पक्ष में माया से आया उसकी तो जय होगी, लेकिन जो भक्ति पक्ष से माया में गया उसको समझना है कि हमारी पराजय हो जाएगी अगर मैं यहाँ टिक गया। अगर काम क्रोध आदि के पकड़े जाने पर भगवत विस्मरण हो गया और हम अपना लक्ष्य भूल गए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और जो माया से भक्ति पक्ष में आया तो अगर भक्ति पक्ष वालों ने पकड़ भी लिया तो उसकी विजय हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भक्ति पक्ष के हैं, हमें माया पक्ष में जाना पड़ेगा। और एक ही स्वामी की दोनों हैं, भक्ति भी हरिप्रिया है और माया भी हरिप्रिया है। मायापति भगवान को कहा गया ना, मायापति, तो मायापति भी भगवान है और भक्ति भी हरिप्रिया है। और दोनों पक्ष हम ममैवांशो, भगवान के हम अंश हैं, हमको खेलना है। तो हमको विजय प्राप्त करना यह है कि माया के कार्य करते हुए हमारा नाम न छूटे, माया के काम क्रोधादि हम पर अपना आवेश लाकर भ्रष्ट न कर दे। अगर ये हम सावधानी रखेंगे तो इस खेल में हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। और जो इस माया के खेल से विजय को प्राप्त कर लेता है वो भगवान की दिव्य लीला रूपी खेल में प्रवेश पा जाता है, भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, महासुखी हो जाता है, सदा सदा के लिए अनंत काल तक के लिए दुख का नाश हो जाता है। रश्मि त्रिपाठी जी ओमान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गृहस्थ जीवन में मुझे भगवान को अधिक महत्व देना चाहिए या अपने माता पिता को? माता पिता में भगवान की भावना करनी चाहिए, माता पिता में ही भगवान की भावना करनी चाहिए, पति में भगवान की भावना करनी चाहिए, पुत्र में भगवान की भावना करनी चाहिए। सब में भगवत भाव करके यदि हम सेवा करेंगे तो गृहस्थ होते हुए भी हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। माता पिता की सेवा में दृढ़ता पूर्वक भगवत भाव रखने के कारण पुंडरीक जी के यहाँ स्वयं विट्ठल भगवान पंढरपुर में स्वयं विट्ठल भगवान दर्शन देने के लिए पधारे। केवल माता पिता की सेवा, जो अपने माता पिता की सेवा भगवत भाव से करता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर भगवत भाव से कि मेरे माता पिता साक्षात भगवान है, मातृ देवो भव पितृदेवो भव, मेरा पति साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऐसी भावना यदि गृहस्थ में रखी जाए तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भोग भोगते हुए भी जो वैरागियों को भगवत प्राप्ति होती है वही गृहस्थ को हो जाएगी। पर सब में भगवत भावना, भगवत भावना विहीन कर्म शुभ कर्म होता है पुण्य, और पुण्य किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, लेकिन भगवत भावना अविनाशी होती है, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होती, उसे भगवत प्राप्ति करा के ही पूर्ण करती है। सीए मानस चुग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हम जब भी कोई अच्छा काम या सेवा करते हैं तो हम पूरे मन से निष्काम भाव से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये थॉट आता है कि आज मैं ये काम अच्छा किया है तो कभी ना कभी भगवान मुझे इसका फल जरूर देंगे। सेवा के काम में ये जो स्वार्थ की भावना आती है, तो महाराज जी इसे कैसे दूर करें? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, हमारे भगवान देख रहे हैं। हमारी बात पर विश्वास करना, जो आप एक एक सेकंड कर्म कर रहे हैं गलत या सही, उसका ठीक हिसाब होगा। गलत करोगे तो दंड मिलेगा, सही करोगे तो भगवान उसका फल प्रदान करेंगे। तो अगर हम फल की आकांक्षा कर लेते हैं कि आज जो हम सेवा कर रहे हैं इसके परिणाम में हमें फल मिलेगा, तो कोई दोष की बात नहीं है, अच्छा है। और फल की आकांक्षा करके और सेवा बढ़ाओ और सत्कर्म बढ़ाओ और समाज सेवा करो, तो आपकी सेवा करते हुए जब हृदय और पवित्र हो जाएगा तो ये आकांक्षा भी चली जाएगी। ये अपवित्र हृदय की आकांक्षा है कि कर्म करके उसके फल में आसक्त होना, और पवित्र हृदय का लक्षण है कर्तव्य धर्म मानकर कर्म करना, लेकिन फल की आकांक्षा न करना। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो,
जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखने वाला वो परमार्थी केवल अपने धर्म और कर्तव्य कर्म पर दृष्टि रखता है, फल की आकांक्षा नहीं करता। अभी हमारा हृदय मलिन है, इसलिए फल की आकांक्षा प्रकट हो जाती है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करते रहिए, हृदय पवित्र होने पर आप निष्काम हो जाएंगे। वंश जी रेवाड़ी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम अपने सांसारिक लक्ष्य की ओर चलते हुए बार बार विफल हो जाते हैं तो क्या ये संकेत है कि हमें बार बार फिर से प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उस लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए? देखो, इसमें कारण होता है पूर्व प्रारब्ध। जब हम कोई उन्नतिशील क्रिया करते हैं और हमारी अवनति हो जाती, हार हो जाती, तो हमारा बुरा प्रारब्ध हमको परास्त कर रहा है। अब उस बुरे प्रारब्ध को मिटाने के लिए जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। हमारे जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको भगवान मिटा सकते हैं यदि हम नाम जप करें, भगवद आराधना करें। रोज हमें नियम पूर्वक नाम जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख ऐसे नाम जप करने चाहिए, तो हमारा बुरा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। और जो हम व्यापार, नौकरी आदि का उद्देश्य लिए हुए हैं, आज नहीं तो कल हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें नाम जप से चलना चाहिए, हमें धर्म से चलना चाहिए। असफलता होने पर भी धैर्य रखना चाहिए और पुनः उसका अनुष्ठान करना चाहिए, तो हम सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गुरुदेव, मैं हस्तिनापुर के बारे में कुछ सुना, महाभारत के बारे में सुना, भीष्म की। आचार्य भर मैं हस्तिनापुर के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। क्या होगा उस हस्तिनापुर का, क्या होगा उस राज सिंहासन का जिससे मैं बंधा हुआ हूँ। अगर विदुर मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ना की होती तो मैं इस राज सिंहासन का साथ ना देता। मैंने 105 दे जलाए थे, सिर्फ उनमें से आज 5 दे जल रहे हैं। विदुर, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, बुढ़ापे में दुख सहा भी नहीं जाता। अर्जुन मुझसे आकर कहा करता था, तात्श्री मुझे भी मैया मारा। मैं कहता था, पगले मैं तेरे तात का भी था तू, आज उस अर्जुन पर कैसे वार चलाऊंगा। आचार्य बरवई सोचने का अवसर भी नहीं मिलेगा। महाराज जी, राम मंदिर में राग सेवा की सेवा होती है जी, और जितने भी बधाइयाँ होती है तो आया कोई भी उत्सव सोया अपने राम जी को जी। ये एक हम लोग महाराज जी थोड़ी सी 2 पंक्ति सुनाना चाहेंगे महाराज जी आपको और से जी। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की प्यारी सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मिथिला धाम में जन्म हुआ है, अयोध्या धाम में वास हो रहा है, वृंदावन धाम में आकर आपका दर्शन पाके सचमुच मुझे लगता है जय मिथिला जय मैथिली, जयति जनकपुर धाम, जय राघव सरयू अवध, तुलसी करत प्रणाम, तुलसी करत प्रणाम। हजारों कथाएं पूरी कर लिया, लेकिन निरंतर भगवान का स्मरण क्यों नहीं करता? अगर हम अन्य चाह छोड़ दें, एक सिद्ध पुरुष अयोध्या में राम मंगलदास जी का नाम सुना है, बड़े परमहंस सिद्ध थे। तो एक भागवताचार्य जी ने उनसे प्रार्थना की कि मैं नवीन भागवत करने जा रहा हूं, तो पहले आपको सुनाना चाहता हूं। तो भागवत सुनाई, तो उन्होंने कहा कि भागवत की दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो बोलो तुम क्या चाहते हो? तो उनका हमारे संतान नहीं है, संतान दे दो। कहा राम जी की कृपा से हो जाएगी। और क्या चाहिए? तो उनका धन नहीं है। बोले भगवान की कृपा से भी हो जाए। और क्या चाहिए? तो उनका भगवान की भक्ति। तो उन्होंने डांट दिया, तेरे को भक्ति मिलेगी? कदापि नहीं मिलेगी। तो उनका महाराज जी त्रुटि क्या हो गई? बोले त्रुटि ये कि पहले पुत्र और फिर धन और फिर भगवान की भक्ति, ऐसे नहीं मिलती। सर्वप्रथम भगवान की भक्ति। तो हम लोग कहीं ना कहीं अन्य चाहों की पूर्ति में लग जाते हैं।
अन्य चाहों की पूर्ति होने के कारण फिर भजन गौड़ हो जाता है। अगर हम अन्य चाहों की जगह पहला भजन नंबर रखें तो अन्य चाहें तो अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए ऐसा है, आप धैर्यपूर्वक फिर प्रयासरत रहिए, जिह्वा से नाम रटने का प्रयास कीजिए जिससे नाम हमें पकड़ ले। 4 वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। प्रारंभ में वैखरी से और विश्वास करो, वैखरी ही परावाणी तक पहुंचा देगी। और जब परावाणी से भजन होता है तो रोम रोम आनंद से युक्त होता है, स्वयं होता है। जिसे अजपा जाप कहते हैं कि अपने जप नहीं रहे लेकिन स्वयं चल रहा है, हमको वहां तक पहुंचना है। इसलिए हमें निरंतरता लानी पड़ेगी। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, निरंतर आदर के सहित यदि नाम जपा जाए तो दृढ़ भूमि, फिर वह हृदय में विराजमान हो जाता है। बहुत कृपा करी दर्शन दिए। हमारे जीवन में गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता। भगवान के भजन से हृदय शीतल हो जाता है। अगर हम भजन और बढ़ावें तो ये क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, इस पर हम काबू कर लें। भजन और बढ़ाइए, खूब नाम जप कीजिए और सामने वाले में भगवान का दर्शन करने की भावना कीजिए। सब में सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो। तो जब हम अपने सामने वाले में भगवान देखेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, भगवान ही है, गाली दे रहे लेकिन अंदर से भगवान है, तो मन से हम प्रणाम करेंगे ना। सेवक भाव तभी पुष्ट होता है जब सब में इष्ट भाव करे, और जब इष्ट भाव करेगा तो क्रोध नहीं आएगा। जब हम जीव देखते हैं, दुष्ट देखते हैं, तब क्रोध आता है, और जब इष्ट भाव देखते हैं तो क्रोध को समन करने की क्षमता आ जाती है। तो इसलिए नाम जप करो और सब में इष्ट भाव की चेष्टा करो। जी। महाबली अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं की चर्चा कर रहे थे कि मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। अरे बलवान भगवान की भक्ति में जो बल जागृत होता है कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जी में अमोघ रघुपत कर बाना, ये ही बात चले हनुमाना। कौन है? कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिले से धर दूरी, कछु पुल जाए पुकारे प्रभु बरकट बल भूरी। इनके बराबर है। और भगवान की सेवा में रहते हैं और सात्विक फल फूल पाते हैं और अखंड ब्रह्मचारी। भीष्म जी जैसा कौन बलवान? अखंड ब्रह्मचारी, भगवान के महाभागवत, जो भगवान से जुड़ा वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। सुधरो, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। ये राक्षसों का भोजन जो कर रहे हो, राक्षसी आचरण कर रहे हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। सुधरो, कम से कम ऋषि मुनियों संतों की बात को समझो, जिससे तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, मंगलमय भविष्य हो तुम्हारा। भगवान के आनंद के बराबर कोई आनंद नहीं। जितना विषयानंद है, भगवान के आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से पूरा त्रिभुवन सुवासित है। इसलिए आनंद सिंधु में डूबने के लिए संतों के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान को भोग लगा के पाओ तो जीवन तुम्हारा सुधर जाए। जी। पास में ही देवराहा बाबा के नाम पर शोभित राधा कुंड के पास लाल गांव है। अच्छा। वहाँ पर 135-40 एकड़ में एक गौशाला है। आपका दास वही है कि 4 महीने से वही हनुमान जी के नाम संकीर्तन। क्या आप जी का और हमारा मीन तो राधा वल्लभ जी के मंदिर में उस समय जब आप श्री धाम वृंदावन पधारे और मैं
आप श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में और मैं गौ माता के चरणों में पंजाब में वृंदावन में आज से कोई 2005 में वात्सल्य ग्राम के सामने श्री गोविंद गोधाम गौशाला करोड़ घाट पर बनी। उसके बाद फिर पंजाब क्षेत्रों में जहाँ तो अब यही भाव है। बहुत कृपा है आपके ऊपर जो आप सेवा में उतर गए। भगवान ने इधर समाज सेवा में लगा दिया, आपको गौ सेवा में लगा दिया। बहुत सुंदर सेवा कर रहे हो, बहुत सुंदर सेवा कर रहे हो। और ये साक्षात भगवान की सेवा है। गौ सेवा भगवान की सेवा है। हमें लगता है, हम कई बार कहा है, भारतवासियों से प्रार्थना की है कि यदि आप गौ सेवा ना कर सकते हो तो कुछ चंद रुपए अपने मनोरंजन वाले, जो मनोरंजन में खर्चा करते हो, वो एक जगह एकत्रित कर लो और महीने में आप किसी गौशाला में पहुंचाते रहो, जिससे गौओं की सेवा होती रहे। गौ सनातन धर्म की माँ है। धर्म बैल के रूप में परीक्षित जी को मिला था ना, तो बैल का रूप धारण करके धर्म ने परीक्षित जी को दर्शन दिया। तो गाय से ही तो बैल होता है, तो मतलब धर्म की माँ है गाय। अगर हम अपने धर्म को, जहाँ से प्राकट्य हुआ है सनातन धर्म की, अगर हम गौ माता की सेवा करेंगे, नहीं कर सकते तो हम सहयोग करते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुबह से प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक गौ चराने जाते थे और हर समय गौशाला में बछड़ों को, गायों को दुलार करते थे। स्वयं भगवान ने किया तो हम उनके तो अंश है, हमको करना ही चाहिए जी। प्रियम बासु जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान और गुरुदेव एक ही हैं और इनमें भेद नहीं करना चाहिए, ऐसा संत शास्त्र जन कहते हैं। जैसा भगवान का स्वभाव है वो भक्त को कभी त्याग नहीं करते, वैसे ही क्या गुरुदेव भी त्याग नहीं करते या गुरुदेव त्याग कर देते हैं? दोष नहीं, गुरुदेव और भगवान के स्वभाव में अंतर मिलेगा और प्रभाव में अंतर मिलेगा। एक होते हुए भी प्रभाव में अंतर मिलेगा और स्वभाव में अंतर मिलेगा। प्रभाव, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गुरुदेव ने उठाया। भगवान ने कालीदह में कालिया का मर्दन किया, गुरुदेव सांप पकड़ करके कटवा करके जीवित नहीं रह सकते। प्रगट में भगवान ने मुंजा टवी में आग लगी तो अपने मुख में आग पी गए, ऐसा नहीं। भगवान करोड़ों वायुओं जैसे महाबलवान हैं, प्रगट में गुरुदेव ऐसे नहीं, क्योंकि कृपा सिंधु भगवान हरि मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप में आए हैं। तो प्रभाव भी उतना ही, एक सीमित, असीम प्रभाव वाले होकर भी एक सीमित प्रभाव दिखाना। और स्वभाव, भगवान कभी नहीं त्यागते, लेकिन गुरुदेव त्याग कर देंगे यदि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। आप मनमानी आचरण करते हो तो आपको अपने से दूर कर देंगे, निकाल देंगे। और यदि फिर भी आप गुरु निष्ठा को धारण करें तो गुरुदेव आपका परम कल्याण करके ही छोड़ेंगे। पर आप यदि उनकी अवज्ञा करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, अधर्माचरण करेंगे तो गुरुदेव त्याग कर देंगे। पर उस स्थिति में भी जब गुरुदेव त्याग कर दिए हैं तो भी इष्ट कृपा उसको घेरे रहती है, उसको बचाने की चेष्टा करती है और पुनः गुरु शरण में लाने की चेष्टा करती है। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव कभी ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सखी, कभी गुस्सा नहीं होती। पर गुरुदेव के रूप में गुस्सा भी देखा जाता है कि अगर असत आचरण करोगे तो आपको डांट देंगे और गलत आचरण किए तो आपका त्याग कर देंगे, आपके ऊपर दंड विधान रख दे। लेकिन इष्ट का स्वभाव ऐसा नहीं है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। अभेद होते हुए भी अंतर है। गुरु एक प्रगट में जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो सीमित बल वाले होते हैं, वही असीम बल वाले भगवान ही गुरुदेव के रूप में आए हैं, पर सीमित एक बल। और स्वभाव गुरुदेव का जो इष्ट का वो एक ही होते हुए भी अंतर पाया जाएगा। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितये तब वैसे इष्ट का स्वभाव। लेकिन गुरु अगर आपको दंड दे दिया,
और आपको निष्कासित कर दिया तो आंख भी नहीं देंगे, दृष्टि भी नहीं देंगे। आप सुधार करो अपना, क्योंकि वो सुधारने के लिए आए हैं, इसलिए दंड विधान भी करेंगे। पर गुरु जब कोई हृदय से मान लेता है किसी संत को, तो चाहे जितना वो पतित हो जाए, जब तक उसका उद्धार नहीं होता तब तक वो चैन नहीं लेते। चाहे जन्म भले लेना पड़े, लेकिन वो शिष्य का परम कल्याण कर देते हैं। पर शिष्य का त्याग करते हुए देखा गया, शिष्य को शासन में लेते हुए देखा गया, दंड विधान करते हुए देखा गया। पर अगर शिष्य शरणागत बना रहे, भाव पुष्ट रहे, तो उसका काम बन जाए। पूज्यपाद उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक शिष्य रहते थे, तो कोई अपराध बन गया, तो बाबा ने पूछा आपसे अपराध बन गया? तो उनका जी महाराज जी। तो कहा 3 वर्ष तक हमें मुंह मत दिखाना, हमारे सामने 3 वर्ष तक मत आना, जाओ। और वो रोज 8 पैर उनकी शरीर सेवा में इतना बड़ा दंड कि मुख मत देखना और न दिखाना। अब तो वो व्याकुल हो गए, पर गुरु आज्ञा चले गए और गंगा किनारे एक झोपड़ी बनाकर भजन करने लगे और रोते। तो गुरु के वियोग में 3 वर्ष में उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। अब इसे गुस्सा माने या कृपा माने? कृपा। गुरु का वियोग, भोजन भी अच्छा न लगता, रात दिन ब्रह्म चिंतन, 3 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो गया। और जब भगवत साक्षात्कार हो गया, तब उड़िया बाबा आश्रम जो है, उस आश्रम में आकर के फिर दर्शन किए और गुरु जी से कहा कि जो कई जन्मों में काम नहीं बनता, आपकी क्रोध रूपी कृपा ने 3 वर्ष में वो काम बना दिया। तो यदि गुरु हमें त्याग करता है, गुरु हमें कोई दंड विधान करता है, हम गुरु को ना छोड़ें और उनकी आज्ञा का पालन करें, तो निश्चित गुरु कृपा उसका काम बना देगी। बिना भगवत प्राप्ति कराए गुरु कृपा हटती नहीं है। बोलो राधा वल्लभ सरकार की जय। महापुरुषों की कृपा है। फिर दोबारा गुरु गोविंद लोग हैं भाई, स्नेह के कारण से जबरदस्ती दिवाली। चलो भाई चलो जी मर्जी। ये सब गुरु गोविंद हैं, किसी से व्याकरण पढ़े, किसी से भागवत, किसी से रामायण, इन सब के स्नेह के कारण से आपके हाँ जो मर्जी सब जगह से आए, मान लो सब जगह से आए हैं और सब किसी से हम साधना सीखे, किसी से अध्ययन किए, और नाम बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। ये समझ लो ये सभी महापुरुष दूध के समान पवित्र और जल के समान निर्मल है महाराज जी। फिर इनके प्रति भी संसारी लोग दोष देखे महाराज जी। और दूसरी बात, कुछ गुरुभाई लोग आपस में गद गद्दी प्रतिष्ठा के चलते, प्रतिष्ठा के चलते आपस में विवाद कर लेते हैं, तो महाराज जी उसके लिए थोड़ा। हाँ, हमारी सबसे प्रार्थना है कि गुरु की आंतरिक संपत्ति के लिए हम शिष्य बनते हैं। अगर गुरु की बाह्य संपत्ति गुरु प्रसाद से मिल जाए, गुरुदेव स्वयं दे दें, तो हम सेवक बनकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सेवकाई रूप से हम स्वामी कभी न बने। और जो गुरु की संपत्ति पर नजर करते हैं, वो गुरु पत्नी गामी का अपराध प्राप्त करते हैं। गुरु पत्नी गामी को जो दुर्गति होती है, वो गुरु की रुचि के खिलाफ गुरु की संपत्ति का अपहरण करके यदि उसका भोग किया जाए, तो गुरु पत्नी गामी की समान वो दुर्गति को प्राप्त होता है। गुरु की आंतरिक संपत्ति जो सिया राम जी हैं, जो राधे श्याम जी हैं, हमें उनकी प्राप्ति के लिए मानव जन्म मिला है, उनकी प्राप्ति के लिए गुरु शरणागति हुई है, उनकी प्राप्ति के लिए हम वेश धारण किए हुए हैं। यदि हम संपत्ति और मान प्रतिष्ठा के लिए, तो हमारा जीवन धिक्कार है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। हम सम्मान का त्याग करके और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को भी सहकर प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चले हैं। यदि हम एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई से द्रोह करता है, तो वो दुर्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि चाहे आज वैष्णव बना हो या कल वैष्णव बनेगा, वो नमन योग्य है जो गुरु की शरण में आ गया। और गुरु जी अपनी संपत्ति जिसको चाहे दे दे, लुटा दे, हमारा अधिकार नहीं है। अगर गुरु जी ने किसी गुरु भाई को संपत्ति दे दी, तो हम उसकी सेवकाई करेंगे, ना कि उससे वैर करेंगे, क्योंकि गुरु जी ने उसको योग्य चुना है। हम उससे वैर करके यदि संपत्ति हड़पते हैं, तो गुरु पत्नी गामी का अपराध लगता है और दुर्गति होती है। और जो रही लोगों की निंदा की बात,
तो लोगों का चश्मा है, उनके त्रिगुण माया युक्त चश्मा है, जिसमें राग और द्वेष, स्तुति और निंदा, मान और अपमान इतना ही बेचारों के पास है। तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बात का हम ध्यान ही नहीं करते। जो विषयी हैं, जो माइक हैं, जो प्रभु से विमुख हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो प्रभु के सन्मुख हैं, प्रभु के जन हैं, उनसे यदि हम द्रोह करें तो दुर्गति पक्की। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। विश्व में हर अपराध का मार्जन है, लेकिन संत द्रोह का सिर्फ वही संत मार्जन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे अम्बरीश जी से द्रोह किया संत दुर्वासा जी ने, तो भगवान का एक व्रत है कि कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। लेकिन भक्त का अपराध करने के कारण भगवान ने सीधा जवाब दे दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र द्विज। यहां मेरी शरणागति नहीं चलेगी कि मेरी शरण में आ गए और सुदर्शन को शांत कर दें। जाओ और अम्बरीश जी के पैर पकड़ो और वो सुदर्शन जी की प्रार्थना करें, तब आप सुदर्शन जी के ताप से बच सकते हो। ऐसा ही दुर्वासा जी को करना पड़ा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों की तपस्या और पुण्य अगर एक क्षण में नष्ट हो जाए, वो है भक्त द्रोह। दूसरा कोई अपराध ऐसा नहीं जिसका मार्जन न हो सके, लेकिन भक्त द्रोह वज्र की लीक है। अगर वो भक्त क्षमा कर दे तो है नहीं, सृष्टि में दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों की निंदा सुनने और कहने से बचना चाहिए। और ये जो गुरु की संपत्ति है, इस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। गुरु की आंतरिक संपत्ति पर दृष्टि डालनी चाहिए कि हमें गुरुदेव की कृपा से जो नाम मंत्र मिला है, इसमें प्रीति हो जाए, रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो जाए। इस लौकिक माया के लिए हम बाबा जी थोड़ी बने। ये लोग हजारों लाखों लोग वाह वाह कर रहे हैं, हम इनके लिए थोड़ी बाबा जी बने। हम तो प्रिया प्रीतम के लिए बने, रघुनाथ जी के लिए बने। उनका कोई दास कह दे कि वाह, तो करोड़ों की वाह वाह एक तरफ और उनके दास की वाह एक तरफ। तो हमें संतों के प्यारे बनना है, हमें प्रिया प्रीतम के प्यारे बनना है। इसलिए हर समय भजन, ये राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, ये सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर हम साधु बनकर लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, निंदा स्तुति, तो ठीक नहीं है। हाँ, यदि हमारे गुरु पर कोई आघात करना चाहता है, हमारे धर्म पर आघात करना चाहता है, फिर हम मौन या चुप नहीं बैठेंगे। हम कायर नहीं हैं, हम कायर भी नहीं हैं। अगर कोई हमारे गुरु परंपरा पर, हमारे कोई आचार्य परंपरा पर, या हमारे धर्म पर कोई, या राष्ट्र पर, तो फिर हम कायर नहीं हैं। अगर हमें तुम गाली देते हो तो क्षमा है, हमें तुम दुख देते हो क्षमा है, लेकिन हमारे गुरु, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र पर, इस पर क्षमा नहीं है। और जो हमारा तप बल, मन बल, शरीर बल, ज्ञान बल है, हम सबका प्रयोग करके हम वो अपने धर्म की रक्षा करेंगे। तो इसलिए आपस में संतों का तो द्रोह होना ही नहीं चाहिए। आपस में एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई के प्रति नमन भक्ति रखना चाहिए। द्वेष भाव तो होना ही नहीं चाहिए, और द्वेष जो करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। एक हमने स्वयं आंखों देखी बात कह रहे हैं, और गंगा किनारे है, और उन महापुरुष का नाम जरूर ले रहे हैं। उनका नाम था स्वामी परमानंद जी। वो ब्रह्मानंद में मगन रहते थे। तो एक बहुत माइंडेड आदमी, मास्टर थे वो शिष्य बने संपत्ति देखकर, और उन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया सबको हटाने का, और वो नजदीक पहुंच चुके महाराज जी की सेवा में। एक बनावटी श्रद्धा होती ना, संत सरल चित जगत हित, वो तो सरल चित होते। अब वो 24 घंटे में एक बार भांग छानते थे। संतों की अपनी अपनी मौज होती है, संतों की मौज होती है, हाँ अलग अलग मौज होती। तो इतनी भांग छानते थे, तो भांग में विष मिलाया, संखिया, और ऐसे रख दिया। तो उन्होंने ऐसे उठाया, और सिद्ध संत थे ऐसे, और कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। तो और शिष्य सब थे, जगदीश्वरानंद को बुलाया, तुरंत सबको बाहर किया और कहा बच्चा ये हमारे लिए। कांप गए। तो उन्होंने खप्पर में घोरा और हरि ओम पूरा पी गए।
उन्होंने कहा कि अरे गुरु जी, बोले पिलाने के लिए ही तो तूने रखा है। और 7 दिन पद्मासन में बैठे रहे और रोज बुलाते उसको, कहते देख तेरे जहर का कोई प्रभाव पड़ा, देख तेरे जहर का कोई प्रभाव। और ये कोई नहीं जानता था। 7वें दिन कहा अब मैं अपना शरीर अपनी इच्छा से त्यागता हूं, तेरे जहर से नहीं। जो ही उन्होंने संकल्प किया, पूरे शरीर में जहर फैल गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया, शरीर छूट गया। उस व्यक्ति को देखा गया कि जैसे पानी आता है और दरारें पड़ जाती है ना मिट्टी में पानी जाने के बाद, ऐसे शरीरों में दरारें पड़ गई और मवाद चूने लगा। और वो चीख चीख के कहता, गुरु को जहर देने के कारण मेरी दुर्दशा हो रही, कोई बचा लो। चिल्लाता रहता रात दिन, पलकें ऐसे फैल गई और मवाद निकले। वो दुर्गति पूछो मत, तड़प तड़प के रात दिन, हमें लगता है उस दिन से उसको नींद नहीं आई होगी, उस दिन से उसने चैन से भोजन नहीं किया होगा। संत द्रोह बड़ा भयानक है, ये सर्वनाश कर देता है। इसलिए चाहे गुरु भाई से हो या किसी अन्य संत से हो, कभी द्रोह न करे। वो गाली दे तो भी चरणों की तरफ ही झुके, संतों की चरणों की तरफ झुकने में ही मंगल है। और जो संत निंदा करते हो तो बेमतलब अपना नाश कर रहे हैं, बेमतलब अपना नाश कर रहे हैं। जो संत निंदा करते हैं ना, वो बेमतलब अपना नाश। ये भगवान के पार्षद हैं, इन पर हमारे दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं है। अगर ये दोष है इनमें कोई, तो रघुनाथ जी जाने, वो ठीक करे। हम तो इनके चरणों को केवल नमस्कार करते हैं कि भगवान के दास है, ऐसे चलना चाहिए। योग कई प्रकार के बताए गए, तो सत्य को कौन सा योग करना चाहिए? नाम योग, भगवान का सुरत योग, कि हर समय भगवान के नाम स्मृति में हम डूबे रहें। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। ज्ञान मार्ग में चित्त वृत्तियों का परमात्मा में, आत्मा में लय है। योग मार्ग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा के चिंतन में डूबना है। और भक्ति मार्ग में भगवान के मधुर नाम कीर्तन और नाम स्मरण में डूबना है। भगवद स्मृति ही हमारा जीवन है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद जी आचार्य भक्ति के, उन्होंने तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वही महाभागवत है, वही संत है। सबसे बड़ा योग है भगवान का सुमिरन योग, सुरत योग, भगवान की स्मृति। महाराज जी, मनक्रम वचन छाड़ी चतुराई जी, अपने व्यक्तिगत के लेकर कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हम बहुत प्रकार से प्रयास करते हैं, पर चतुराई जा नहीं पा रही, इस पर थोड़ी कृपा करते हैं। महाराज जी, चतुराई क्या है हमें केवल समझना है। चतुराई क्या है? हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अपनी जो इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, यही चतुराई है। चौथी भगत मम गुनगन करे कपट तज गान। ये जो हम अपना चाहते, यही चतुराई छोड़ने की, सरलता आ जाए, क्योंकि भगवान के हम हैं, इससे बढ़कर हमारा यश क्या होगा? त्रिभुवन में इससे बड़ा कोई पद है? हमारी दास है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं हरिदासत्व को, हम उनके दास हैं, इससे बड़ा हमारा कोई टाइटल, कोई पद होगा? राम भजन सो चतुर। हाँ, सबसे बड़ी चतुराई यही है कि अन्य भावों का त्याग कर भगवान का निरंतर हम भजन करें। भजन से सब शांत हो जाता है, एकदम सरल चित्त हो जाता है, एकदम कपट का त्याग हो जाता है। गृहस्थ परिवार में सरकार जो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, वे जन्म छूतक मृत्यु छूतक पर बार बार फोन करते हैं, क्या करें नहीं करें, हम समझ नहीं पाते, क्या बताना? महाराज जी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित, तो मानना चाहिए, मानना चाहिए। ठाकुर जी को क्या करे हुए उस समय में वो लोग? हाँ, समस्या तो फंस जाती है। इसीलिए जो हमारी उपासना है, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। हम अपनी उपासना की बात नहीं बोल रहे, हमारी उपासना में तो अगर हम पाएंगे तो श्री जी को भोग लगा के पाएंगे। हमारे घर में कोई पधार गया है तो हमारी श्री जी की सेवा बंद नहीं होगी। हाँ, दूसरे की तिरही में हम भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन अपने घर में हम ठाकुर सेवा बंद नहीं करेंगे। हमारे यहाँ का जो मतलब है, हाँ, लेकिन जो सनातन धर्म की मर्यादा के अंतर्गत है, तो जनना सूतक और मरना सूतक इसको माना गया है।
सनातन धर्म की मर्यादा में माना गया है। हित धर्म प्रेम धर्म में आगे चलकर इसका विसर्जन हो जाता है, पर सनातन धर्म की मर्यादा में गृहस्थ धर्म में तो माना ही गया है। जैसे माताएं बहनें जब वो मासिक धर्म से युक्त होती तो 3 दिन सेवा ना करें और कम से कम 11 दिन जो है भगवत सेवा को किसी और के द्वारा करवा ले या और भोग लगा ले भाई, ऐसा। और जब हम इसे प्रेम में लाए, जो हम प्रेम की पद्धति में आए, तो यार हम जी नहीं सकते, हम नहीं जी सकते। अगर हम पानी पिएंगे तो अपने लाडले को भोग लगा के पिएंगे, अगर हम भोजन पाएंगे तो अपने प्रभु को। तुम किस भाव से हमारे ठाकुर को भोग लगाओगे? हमको तसल्ली होगी क्या? हम जिस भाव से भोग लगाते हैं हम अपने भाव से। तो फिर यहाँ विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट वृद्धारी, नाभाजी ने लिखा है, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट वृद्धारी। ये प्रेम का मार्ग जो है सब सर्वभाव में। तो जब रघुनाथ जी से प्रेम हो जाएगा तो फिर कोई रोके नहीं रुकेगा। लेकिन जब तक गृहस्थ धर्म की मर्यादा है तब तक मानना चाहिए। जनना शौच, मरना शौच, मासिक धर्म आदि के समय रसोई सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब निषेध की गई है शास्त्रीय विधान से। तो हमें लगता है नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे गृहस्थ के लिए तो मैंने, हाँ, गृहस्थ धर्म में तो विरक्त के लिए कौन सा, विरक्त के लिए तो कोई है ही नहीं, विरक्त के लिए तो कोई है ही नहीं, वो तो रातों दिन भगवान की सेवा में। लेकिन गृहस्थ धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा माना गया। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा